हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन, और आरआरबी क्लर्क मेंस तो आपका हो गया है, बट ये जो फाइनल कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो है आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो मैं आज आपके लिए लाया ये है आपका स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और जो है आगे मैं और भी को आपको यहाँ पे इस चैनल पे रीजनिंग करवाऊंगा, जो कि बेसिक लेवल का होगा। बेसिक से एकदम आपका जो भी मेंस लेवल के होंगे वो सारे मैं करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो जिस तरीके से मैं समझाऊं उसी तरीके से आपको भी एक्सप्लेन करूं, ताकि आप भी उस चीज़ों को आसानी के साथ समझ पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और एक बात और कहना चाहूँगा, आप हमारे एक्सपीरियंस एडुकेटर ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप जो है करंट अफेयर्स का क्विज दे सकते हैं और आपका रिवीजन जो है अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, एक बार यूज कीजिए और देखिए आपका जनरल अवेयरनेस का जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, खास करके आप ये करंट अफेयर्स के लिए जो है इस ऐप को यूज कर सकते हैं, आपका जो है रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देर के आज का हमारा सेशन। आज का हमारा जो है वो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट एक दिया जाता है, उसमें कुछ चीजें मतलब होता है और उसी के अगेंस्ट क्या हमको करना है, क्या डिसीजन लेना है, उसी को हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोर्स ऑफ एक्शन आपको कुछ एक सिचुएशन दिया जाएगा और उसमें हम लोगों को क्या एक्शन लेना है वही हम लोगों को ये यहाँ पे करना होता है। तो जैसे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है। मेनी पीपल लिविंग इन द स्लम्स आर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, बोल रहा है क्या, एक टाउन है, कोई भी टाउन हो सकता है, वो आपका मेरा कोई भी टाउन हो सकता है, तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, उसका जो पश्चिम दिशा में जो स्लम एरिया है, ठीक है, जहां पे भी जो लोग रहते हैं वो जो है वो मलेरिया से भुगत रहे हैं, ये ऐसा पकड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके अगेंस्ट में क्या हम लोगों को करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इमीडिएटली मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू स्प्रे मॉस्किटो रिपेलेंट इन द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, बोल रहा है क्या, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको क्या करना चाहिए, तुरंत अभी जो है आपका जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो स्प्रे होता है ना, जिससे कि आपके मॉस्किटो भाग जाते हैं, या नदी नाले में आप देखते होंगे कि स्प्रे किया जाता है, ताकि मच्छर के जो अंडे हैं, जो कि नए लार्वा है, वो सब मर जाए, ताकि मच्छर और ना पैदा हो सके। तो वो किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, तुरंत हम ये चीज कर सकते हैं ताकि आगे और उसको फैलने से रोका जा सके। अच्छा, दूसरा क्या है देख लेते हैं। The municipal authority should immediately make necessary arrangement to provide क्विक मेडिकल हेल्प टू अफेक्टेड पीपल। ठीक है, जो अफेक्टेड पीपल है उनको क्या करना चाहिए, क्विक मेडिकल हेल्प जो है वो उसका अरेंजमेंट करना चाहिए, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उनको। ठीक है, चलिए ये भी सही है, क्योंकि जो मलेरिया से सफर कर रहे हैं उनको बहुत सारी तकलीफें हो रही है, तो उनको किस तरीके से जो है आराम दिया जाए उसका व्यवस्था जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, द म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक स्टेप टू शिफ्ट ऑल द पीपल टू स्टेइंग इन द स्लम्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन टू अदर एरियाज। बोल रहा है कि द म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है उनको क्या करना चाहिए, जितने भी लोग वो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको जो है दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, अब एक चीज सोचिए, ये जो शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है ये क्या एक दिन के लिए होता है या तुरंत के लिए होता है? नहीं, आप लोगों को अचानक से शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आपको रहने के लिए घर भी देना होगा, है ना। तो उसका एक टाइम होता है, आपको घर अरेंजमेंट करने होंगे, सारा कुछ करने होंगे, तभी जाके आप जो है उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा अचानक से नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है मेरा जो आंसर होगा वो होगा 1 and 2 फॉलो। ठीक है, होप आपको समझ आया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो आपका तुरंत इमीडिएट जो आप कर सकते हो फिलहाल के लिए वो होना चाहिए, ना कि जो आपको जिसमें टाइम लगे और जिसमें आपका
बहुत सारे मैन पावर ये सब का जरूरत हो वो आप करो, ठीक है। पहले आप जो कर सकते हो जिससे कि लोगों को आराम मिले, ठीक है, और चीजें और ज्यादा ना फैले, वो मुझे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। हम तो वही करते हैं ना। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है तो अचानक पहले फर्स्ट एड दिया जाता है, ना कि उनको कि मतलब लेके कहीं इधर उधर दौड़ना होता है या हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया जो है वो बाद का है। पहले उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर मान लीजिए उनका सर कहीं पे फटा हो तो उनको फर्स्ट एड देके दिया जाता है, ताकि वो ब्लड जो ब्लड निकल रहा है उसको रोक सके, ठीक है, और ज्यादा इंजुरी ना हो आगे जाके। तो ये होता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Many teachers of the local school have rendered their resignation and to the municipal to protest the management's decision for not implementing revised pay scale। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो लोकल स्कूल के टीचर्स है, ठीक है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है प्रिंसिपल को सौंपा है इस चीज का विरोध करते हुए कि जो मैनेजमेंट है वो जो रिवाइज्ड पे स्केल है उसको जो है इंप्लीमेंट ना करने का जो डिसीजन लिया है उसके विरोध करते हुए जो सारे लोग जो लोकल स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रिंसिपल को सौंपा है, ठीक है। तो ये बताया गया है। अच्छा, ये एक आपको सिचुएशन दिया गया। अब कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या होना चाहिए, चलिए हम लोग देख लेंगे। द स्कूल मैनेजमेंट, पहला क्या है, द स्कूल मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन एंड अपॉइंट अ न्यू टीचर। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि आपको वो सॉल्यूशन कोर्स ऑफ एक्शन वो एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत अभी फिलहाल के लिए जो जरूरी है उसको करना चाहिए, ना कि टाइम टेकिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, जो रेजिग्नेशन स्कूल टीचर्स दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और नए टीचर्स अपॉइंट करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि नया टीचर्स अपॉइंट करना जो है उसका जो प्रक्रिया होता है वो लंबा होता है, एक दिन का या 10 दिन का नहीं होता है। पहले एग्जाम होता है, सीटेट एग्जाम होता है, फिर उनसे चुना जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है ये सब होता है। तो इसलिए जो है ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं हो सकता पहला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। द स्कूल मैनेजमेंट शुड परसूड द टीचर्स टू कंटिन्यू विथ एन एश्योरेंस ऑफ कंसिडरिंग द न्यू पे हाइक इशू। बोल रहा है क्या, जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको जो है टीचर्स को बोलना चाहिए और एश्योर करना चाहिए कि जो आपका पे हाइक है, जो सैलरी आपका बढ़ने वाली है उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा। ये कहते हुए जो है टीचर्स को जो है आगे उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलना चाहिए कि वो अपना रेजिग्नेशन ना सौंपे और पढ़ाए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मेरा एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब कोई मांग करता है तो हम उसको एश्योरेंस देते हैं कि हाँ चलो आपका ये कम होगा, आप फिलहाल के लिए। अब जैसे आप देखते हैं कि जैसे प्रोटेस्ट होता है ना या हड़ताल होता है तो उसमें सरकार के अगर खिलाफ होता है तो उसमें सरकार जो है उनको एक आश्वासन देता है कि हाँ ये काम हम देखेंगे, इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, फिलहाल आप ये हड़ताल तोड़ दो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जो है काम हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये तो चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तो फॉलो करेगा। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं क्या है। द स्कूल मैनेजमेंट शुड अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर गाइडलाइंस। बोल रहा है क्या, जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको अप्रोच करना चाहिए गवर्नमेंट फॉर गाइडलाइंस। गवर्नमेंट को जो है उसको अप्रोच करना चाहिए कि गाइडलाइंस कुछ जारी करे। तो देखिए ये भी वही सेम प्रोसेस है, ये लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। पहले आज अगर गवर्नमेंट को बोला जाए तो वो कल ही जो है अपना इशू नहीं कर सकता है, टाइम लगता है, ठीक है। गाइडलाइन बनाना होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बाद तो ये चीजें भी मेरा नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, 5, ठीक है। ओनली 2 फॉलो, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओनली 2 फॉलो, ठीक है। तो चलिए होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मेनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंकिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है
कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड जैसे कि आपका बीडीओ रैंक हो गया, ठीक है, यूपीएससी में जो आपका ये होता है ना, जो आईएएस वो आईएएस वगैरह बनते हैं, तो उनमें बहुत सारे जॉब ले रहे हैं। और बैंक्स में, ठीक है, बैंक्स में जो है हम तो देखते ही हैं, ठीक है, कि बहुत सारे इंजीनियर ग्रेजुएट जो है वो अभी बैंक्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो ये जॉब ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोर्स ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। पहला, ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स। बोल रहा है क्या, जितने भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो भी मेडिकल्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये एडवाइस करना चाहिए कि वो इस तरीके का जो जॉब है, ठीक है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड बैंक का जो जॉब है, उस तरीके के जॉब को लेने से बचे। देखिए दोस्तों, ये एक चीज को सोचिए, जॉब सबको चाहिए होता है। अगर वो मान लीजिए मेडिकल या इंजीनियरिंग होके भी, मेडिकल स्टूडेंट होके या इंजीनियर होके अपना एक कोई मतलब उनको जॉब नहीं मिल रहा है उस लाइन में, तो उन जॉब तो सबको चाहिए होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा ही सकते हैं या बैंक, क्योंकि इसके लिए कोई बाधा तो है नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके बैंक का जॉब नहीं कर सकते, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का जॉब नहीं कर सकते, तो इसलिए हम तो उनको रोक नहीं सकते, है ना। तो ये तो कारण मेरा नहीं होगा, ये कोर्स ऑफ एक्शन मेरा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये तो मेरा कट गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी, ठीक है, गवर्नमेंट को एक कमिटी अपॉइंट करना चाहिए टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस प्रोफेशनल्स टेकिंग अप सच जॉब्स एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। बोल रहा है क्या, गवर्नमेंट को एक कमेटी अपॉइंट करना चाहिए और वो कारण ढूंढना चाहिए जिसमें कि ये प्रोफेशनल जो है इस तरीके के जॉब जो है ले रहे हैं, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब इससे किस तरीके से इसको जो है इसका समाधान क्या होना चाहिए, उसका भी एक उसको सजेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो देखिए ये बात हम कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी को वो इस तरीके का जॉब या वो जॉब लेने से हम उनको मना नहीं कर सकते, बस वो जॉब लेने का रीजन क्या है, क्यों उनको मेडिकल लाइन में या इंजीनियर होकर उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण हम खोज सकते हैं, और अगर उस कारण को हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो उस तरीके के, अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग को जॉब, इंजीनियर होके भी उनको इंजीनियर लाइन में जॉब नहीं मिल रहा है, तो अगर कारण हमको पता चल जाए कि क्यों इंजीनियरिंग जो है वो जॉब नहीं ले पा रहा है, तो उस कारण को हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड वाला जो ऑप्शन वो है होगा, तो इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, ठीक है। होप आपको ये वाला आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, चौथा वाला। A large number of people in ward X of the city are diagnosed of suffering from fatal malaria type, ठीक है। बोल रहा है क्या, जो वार्ड X है उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पकड़ा गया है क्या चीज में, फेटल, उनको फेटल मलेरिया, एक को बहुत ही खतरनाक जो मलेरिया होता है उस टाइप के मलेरिया यहाँ पे लोगों में देखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया कि सिचुएशन क्या है। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप, देखिए इमीडिएट स्टेप यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। बोल रहा है क्या, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उनको अभी तुरंत कुछ करना चाहिए, और जो है आपका एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड। फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब मच्छर वगैरह बढ़ जाते हैं बरसात में, जो है वो कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो आते हैं लोग मशीन लेकर और धुआं बहुत सारे छोड़ते हैं, उससे क्या होता है जो मच्छर जो है वो बहुत सारे मर जाते हैं और जो लार्वा है वो भी मर जाते हैं। तो बोल रहा है वार्ड एक्स में वो करना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि हमको इमीडिएट स्टेप पहले तो कुछ लेना चाहिए इसको, और आगे ना बढ़े वो स्टेप करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा तो होगा। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं क्या। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला में बोला गया है कि पीपल, लोगों को जो है ये एडवाइस करना चाहिए कि वो जो है मच्छर का जो मतलब काटते हैं उससे बचना चाहिए। ये बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग जो है लोगों को बचाव हो सकता है और आगे ये बढ़ नहीं सकता है।
तो ये तो बात सही है। अब देखिए मच्छर तो अगर ना काटे इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए घर में, और मच्छर भगाने का जो पानी कहीं जमने नहीं देना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये भी सही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ये उतना कुछ है नहीं। आप अगर थोड़ा सा आपको सेंटेंस अच्छे से पता चल जाए ना, और आपका रीडिंग हैबिट हो, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। बट क्योंकि हम लोग जब घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से हम लोगों को ये एग्जाम के छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा चलिए आगे का देख लेते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ए हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर ड्राउट for the last 3 years resulting into exodus of people from this district। बोल रहा है क्या कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट ए है, उसमें एक 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 जो उसमें जिला है, उसमें देखा गया है कि बहुत पिछले 3 साल से जो है बहुत ज्यादा वाला जो है सूखा पड़ रहा है, और जिसके वजह से लोग वहां से बहुत बड़े तादाद पर लोग जो है उस डिस्ट्रिक्ट्स को जो है छोड़ रहे हैं। देखिए ये एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने के पे लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना या शिफ्ट होना, जो भी आप कह सकते हो, या चले जाना। ठीक है, एक्सोडस का मतलब। अच्छा तो हम लोग को तो सिचुएशन समझ में आ गया है कि बोल रहा है क्या, सिटी ए में जो है, सिटी ए के, स्टेट ए के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा देखा गया जो कि पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, और जिसके वजह से लोग उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जा रहे हैं। अच्छा फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट हॉल्ट टू द एक्सोडस। बोल रहा है क्या गवर्नमेंट को अभी के अभी तुरंत जो है उनको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। फूड फॉर वर्क मतलब आप काम करो, आपको खाना मिलेगा। ठीक है, शुरू करना चाहिए, ताकि जो एक्सोडस है, जो कि लोग उसको छोड़ के निकल रहे, उससे जो है उसमें रोकथाम किया जा सके। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, चलिए ये तो हम कर सकते हैं, सही बात है। अच्छा दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर टू दिस डिस्ट्रिक्ट। बोल रहा है कि गवर्नमेंट को जो है कोशिश करना चाहिए कि उनको जो है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो है, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पीने का पानी का भी बहुत कमी हो रहा है, तो उनको पीने का पानी प्रोवाइड करना चाहिए। और पोर्टेबल वाटर मतलब क्या, जो गाड़ी में, छोटे छोटे गाड़ी में जो पानी का वाटर टैंकी है, उसको प्रोवाइड कराना चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में, दिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में, ताकि लोगों को पीने का पानी भी मिल सके। तो ये भी मेरा जो है सही है, ये 2 चीज हम कर सकते हैं, लोगों को मतलब ताकि लोग उस जगह को छोड़ के, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के ना निकले। तो इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, 5 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चन भी मैं मॉडरेट लेवल का ले रहा हूँ, ताकि आप जो है चीजों को समझ सको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ, आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपको दे देता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।